Do you want to get braces treatment? तो I would say why not? You should definitely go for braces treatment because braces treatment एक बहुत exciting treatment है क्योंकि ये आपको देता है एक better oral hygiene, एक better और improved self confidence और इसके अलावा बिल्कुल फ्रेंड्स a better and a beautiful aesthetic smile. Hello friends, my name is Dr. Pooja and I am your orthodontist. तो friends, do you want to get braces treatment? तो I would say why not? You should definitely go for braces treatment because braces treatment एक बहुत exciting treatment है क्योंकि ये आपको देता है एक better oral hygiene, एक better और improved self confidence और इसके अलावा बिल्कुल फ्रेंड्स a better and a beautiful aesthetic smile. तो फ्रेंड्स आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बारे में अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, पीयर ग्रुप से, पर उनमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम आज जानेंगे अपने इस वीडियो से। तो बने रहिए हमारे साथ और आज हम डिस्कस करते हैं 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं आपके जानने के लिए अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो बने रहिए आज हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स आते हैं सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात पर। फ्रेंड्स सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये जानना कि ब्रेसेस कितने तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रेसेस मेनली हम क्लासिफाई करते हैं। जो हमारे सबसे कॉमनली यूज्ड ब्रेसेस हैं मेटल ब्रेसेस, सेरेमिक ब्रेसेस जो मेटल ब्रेसेस की तरह ही होते हैं पर ये एक टूथ कलर्ड मटेरियल से बनाए जाते हैं जिससे ये दांत के कलर से मैच हो जाते हैं और बहुत इजीली विजिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं आपके लिए सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, इसके साथ साथ लिंगुअल ब्रेसेस जो दांत के अंदर की सतह पर लगाए जाते हैं एंड फाइनली फ्रेंड्स इनविजिबल ब्रेसेस और क्लियर अलाइनर्स। तो फ्रेंड्स इन ब्रेसेस के बारे में मैं अपने और भी वीडियोस में आपको डिटेल में बता चुके हैं और आपको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से डिस्कस करके ये पता करना चाहिए कि इनमें से कौन सा ब्रेस आपको चूज करना चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा ब्रेस आपके ट्रीटमेंट को ज़्यादा सूट करता है जिससे आपको ज़्यादा जल्दी अच्छा आउटकम मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट इज़ अ लेंथी ट्रीटमेंट, ये आप सब जानते हैं। तो मिनिमम अगर हम मेटल ब्रेसेस की बात करते हैं तो मिनिमम 1.5 से 2 साल का ट्रीटमेंट मेटल ब्रेसेस से आपका कंप्लीट होने के लिए आपको चाहिए। वेयरएज अगर आप अलाइनर लेते हैं तो बहुत बार 6 से 18 महीने में भी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है। फ्रेंड्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कितने समय में कंप्लीट होगा ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट और आपकी जो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट है, आपका ट्रीटमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है और उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें कितना समय चाहिए, जिसके लिए आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको अच्छे से इवैल्यूएट करके आपको बता सकते हैं कितना ट्रीटमेंट टाइम आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए आपको चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आते हैं अपने थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो है पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू ब्रेसेस ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स माइनर पेन और माइनर डिस्कम्फर्ट इज देयर इन इनिशियल फेज ऑफ ब्रेसेस ट्रीटमेंट। जैसे अगर आपके ट्रीटमेंट में किसी स्पेशल अप्लायंस की नीड है तो हम लोग आपके दांतों में स्पेसर लगाते हैं जिससे आपको 1 या 2 दिन का डिस्कम्फर्ट हो सकता है ओनली ऑन चूइंग। इसके अलावा फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ पुटिंग ब्रेसेस हम आपको चीक रिट्रैक्टर लगाते हैं जो आपके लिप्स को और चीक्स को स्ट्रेच करता है सो दैट वी गेट अ फुल क्लियर विजन ऑफ द फील्ड। इसके लिए आपके लिप्स को, अगर आपके लिप्स ड्राई हैं या और कोई प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग वाला माइनर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो आई वुड एडवाइज कि यू शुड रिमेन वेल हाइड्रेटेड एंड पुट सम चैपस्टिक और लिप बाम ऑन योर लिप बिफोर गोइंग फॉर योर डेंटल ऑर्थोडोंटिक अपॉइंटमेंट। इसके अलावा फ्रेंड्स देयर इज माइनर डिस्कम्फर्ट फॉर अ डे और 2 आपके जब रेगुलर अपॉइंटमेंट्स की सेटिंग्स होती हैं उसमें आपके ब्रेसेस को टाइट किया जाता है, एडजस्ट भी किया जाता है सो दैट योर ट्रीटमेंट गोइंग ऑन and those visits you will get a minor feeling of soreness for a couple of days on your regular checkup appointments and that is the part of the braces treatment only. Next friends हम आते हैं एक बहुत important point की तरफ, ये है maintenance of your oral hygiene. Friends oral health maintenance in braces treatment is very important क्योंकि
आपके दांतों पर ब्रेसेस और अप्लायंस जो है वो इंस्टॉल करा हुआ होता है, जिससे फूड पार्टिकल्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है दांतों पर एक्यूमुलेट होने की। ये फूड पार्टिकल्स प्लाक फॉर्म में आपके गम में ट्रैवल कर सकते हैं और आपको गम डिजीजेस दे सकते हैं, जैसे कि पायरिया, पेरोनटाइटिस, जिंजिवाइटिस। इसके अलावा ये आपके दांत कैविटीज के लिए भी बहुत प्रोन हो जाते हैं ड्यूरिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। तो इट इज़ माई एडवाइस फॉर ऑल माई ब्रेसेस पेशेंट्स एंड दोज हु वांट टू गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट, यू हैव टू मेंटेन वेरी गुड ओरल हाइजीन। आपको हर बार मील के बाद ब्रश करना चाहिए और डॉक्टर द्वारा सजेस्टेड माउथ वॉश का यूज करना चाहिए, एंड यू शुड ऑल्सो फ्लॉस रेगुलरली सो दैट यू डोंट एक्यूमुलेट एनी फूड पार्टिकल्स और प्लाक एंड विच माइट लीड टू एनी अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट द डाइट इन ब्रेसेस ट्रीटमेंट। आपने बहुत सारे लोगों से बातें सुनी होंगी कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट में हमको डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन एडवाइस किया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं हार्ड, स्टिकी, क्रंची एंड चूई फूड लाइक पॉपकॉर्न है, कैरेमल है, कैंडीज हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेसेस को अपनी जगह से डिसलॉज कर सकते हैं, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है और फिर आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके उसको रीफिक्स कराने आना होता है। इस प्रोसेस में आपका ट्रीटमेंट डिले भी हो सकता है। तो अगर आप ये डाइट रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम के लिए आपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट लिया हुआ है, या अपनी डाइट को आप मॉडिफाई करके लेंगे as suggested by your orthodontist, then definitely you will have a faster treatment time with better and good results. Next friends, हम बात करते हैं follow up appointments के लिए। तो जब भी आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको ये लंबा ट्रीटमेंट होने की वजह से आपके ऑर्थोडोंटिस्ट एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर बुलाते हैं। ये जो फॉलो अप अपॉइंटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रीटमेंट की स्टेटस को एनालाइज करने के लिए, आगे के लिए आपका जो भी ब्रेसेस का जो काम होना है उसको कंप्लीट करने के लिए, सो दैट योर ट्रीटमेंट कीप्स ऑन गोइंग स्टेप बाय स्टेप एंड रीचिंग द फाइनल रिजल्ट। मोस्ट कॉमनली हम लोग 4 से 6 हफ्तों में आपका फॉलोअप अपॉइंटमेंट रखते हैं और आपको इस पे सिंसियरली अपने ऑर्थोडोंटिक ऑफिस में रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि आपके किसी भी फॉलोअप अपॉइंटमेंट मिस होने से होने वाला जो डिले है ब्रेसेस ट्रीटमेंट में, या कोई अनवांटेड टूथ मूवमेंट है जो हो रहा है, उसको आपका ऑर्थोडोंटिस्ट देख के एनालाइज कर पाएँ और उसको हम वहीं के वहीं सही भी कर पाएँ। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ योर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बाय दीज रेगुलर फॉलो अप अपॉइंटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, रेगुलर जो आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ ब्रेसेस एंड द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आफ्टर योर ब्रेसेस आर रिमूव्ड बाय द रिटेनर्स, यानी कि ब्रेसेस रिमूव होने के बाद जो आपको रिटेनर दिए जाते हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट का सक्सेसफुल आउटकम होने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ इन द एंड कि ब्रेसेस आर वेरी पॉपुलर एंड दे आर वेरी इफेक्टिव मेथड to get a beautiful aesthetical and functional smiles. So friends, keeping these points in mind जो मैंने आपको बताए हैं regarding the types of braces, their cost, maintenance, dietary restrictions, oral hygiene maintenance, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट को डेफिनेटली करवा सकते हैं अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से डिस्कस कर कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपका सीवियरिटी क्या है ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेने के लिए, और उससे रिलेटेड आप कोई भी पॉइंट अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से डिस्कस करें, ताकि हम आपको एक बेहतर से बेहतर स्माइल दे पाएँ, एक बेहतर आउटकम दे पाएँ आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।